नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास कार्यक्रम है, क्योंकि आज का कार्यक्रम पूरे साल यानी 2025 का कार्यक्रम है और 2025 के यानी पूरे 2025 यानी पूरे साल का ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पूरे साल का कार्यक्रम है और ये पूरे साल तक आपके जीवन काल में कौन सी घटनाएं घटित होगी और कौन सा फल आपको प्राप्त होगा। क्या परिवार से किसी के अकाल मृत्यु होगी, या क्या परिवार में किसी की बड़ी दुर्घटना में जान जाएगी, या फिर कोई बुरे मुसीबत में आप स्वयं फंसने वाले हैं, या फिर कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगा। क्या अपनों ने धोखा देगा, क्या बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, क्या कमाए हुए सारे धन अस्पताल में खर्च हो जाएगा, क्या घर में कोई डाका डाल जाएगा, क्या बड़ी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत, खास और विशेष कार्यक्रम है। शायद आप इस कार्यक्रम को अगर पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल की जितनी सारी मुसीबतें या समस्याएं आने वाली होगी या आपको सामना करना पड़े, तो ये सभी मुसीबत या समस्याओं को आप चुटकियों में हटा डालेंगे। क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और विशेष और ख़ास कार्यक्रम है, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम आपकी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद इस कार्यक्रम को सिद्ध किया जाता है माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में, और सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा बस देखना है और समझना है। मित्रों, अगर आप आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को मिस करते हैं तो शायद आपको पूरे जीवन भर यानी पूरे जीवन काल तक पछताना पड़ेगा। माता कामाख्या के चरणों में बस आप कम से कम 5 सब्सक्राइब माता कामाख्या के चरणों में डाल दें, उसी से माता खुश हो जाएगी। आपको ना ही किसी भी प्रकार का रुपया पैसा और धन दौलत देना है। मित्रों, जब से मेरे द्वारा आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को पूजा रखी जा रही है, तब से आपके जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जा रहा है और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती चली जा रही है। तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं साल 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, साल 2025 में जो है धन की स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी, यानी 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि 16 वर्षों तक आप बहुत ही अधिक कष्ट झेले हो, बहुत ही परेशानियों का सामना किए हो। कभी कभी आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जा रहे थे, यहाँ तक कि आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे थे, लेकिन वहाँ से भी आपको कोई रुपया पैसा नहीं दे रहा था, कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं दे रहा था और आपको लोग धुतकार दे रहे थे। इसलिए मेरे मित्रों, 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूटकर आप अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, बहुत ही स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। इसलिए साल 2025 आपके लिए साल 2025 पैसे छापने वाला साल है और बहुत ही अद्भुत आपके जीवन के लिए रहने वाले हैं, आपके परिवार के लिए रहने वाले हैं। तो मित्रों, 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि साल 2025 की शुरुआत यानी साल 2025 के जो शुरुआती 2 महीने रहेंगे, ये 2 महीने यानी कि फरवरी और आधा मार्च और आधा जनवरी, ये कुल मिलाकर यानी कि 2 महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक ये 2 महीना रहेगा। यानी जनवरी का अंत और पूरा फरवरी और मार्च का शुरुआत। तो ये 2 महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक रहेगा और आपके जीवन से, आपके पॉकेट से, आपके घर परिवार से धन का
निकासी होता चला जाएगा, लेकिन धन का आगमन जितना होगा उतना तुरंत ही खर्च हो जाएगा। यानी कि ये 2 महीने जितना धन का आगमन होगा उतना खर्च भी हो जाएगा। तो मित्रों, फिर आप दूसरों के पास जाओगे लेकिन कोई आपको मदद नहीं करेगा और लोग आपका मजाक उड़ाएगा। आप पैसों के लिए दर दर भटकोगे ये 2 महीने, लेकिन किसी ने आपको मदद नहीं करेगा। आप पैसों के चक्कर में तड़प उठोगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बातें हैं। अगर ये 2 महीने आपको अच्छे से बितानी है तो आप साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पीतल के बालाजी महाराज को खरीद कर लाना है और उसे घर में स्थापित मंत्रोच्चारण करा के प्राण प्रतिष्ठा कराकर घर में उसे स्थापित कर देना है और उसकी बहुत ही विधिवत पूजा करनी है। बहुत ही विधिवत पूजा करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़े से बड़े बेड़ा पार हो जाएगा और ये 2 महीने यानी ये 2 महीने भी ऐसे कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, फूलों की तरह कट जाएगा। इसलिए ये 2 महीने हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें और ये 2 महीने के बाद जो समय आएगा पैसों का अंबार लग जाएगा। आपको शायद पैसे गिनने वाली मशीन रखना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर रोशनानंद महाराज यानी सन्यासी बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। बेटा, हम आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं लेकर जाएंगे और ना ही कभी गलत दिशा निर्देश देंगे जिससे कि आप बर्बाद हो जाओगे। हमें बेटा किसी से कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है। हमें भगवान ने बनाया आपकी सेवा करने के लिए, आपके हर सुख दुख में साथ रहने के लिए। आपको जब बुरे कर्म हो या बुरे मुसीबत हो आपको पहले ही सचेत कर देना मेरा काम है। भले ही कहीं कुछ बोलना पड़ता है शब्द, लेकिन अपशगुन वाली बातें, लेकिन वह एक सच्चाई है। उनसे आपको घबराना नहीं, आपको लड़ना है, परेशान नहीं होना है। माता कामाख्या के नाम पुकारना है, माता रानी के चरणों में समर्पित हो जाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। बेटा, ये दिसंबर जो ये आपका 2024 चल रहा है, इसमें आप इतने आलस बन गए कि कहना बहुत ही मुश्किल था कि आप कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि आखिरकार आप कभी इतने आलसी बनोगे। हमेशा फ़ोन देख देख के आप पूरे दिन बैठ रहते हो, ना आपको पढ़ने का मन करता, ना कार्य पे जाने का मन करता, ना ही कोई कार्य। आलसी, सिर्फ फ़ोन ही आप देखते रहते हो। ये आपके जीवन की सच्चाई है, आप बुरा मत मानना। लेकिन ऐसे ही कुछ स्थिति 2 महीना 2025 में चलेगा, लेकिन 2 महीने के बाद जो जीवन आएगा शायद आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि रोशनानंद महाराज ने क्या बता दिया था। इतना पैसा कहाँ से आएगा आप भी नहीं सोच पाओगे। मित्रों, आर्थिक स्थिति तो आपका बहुत ही बेहतर रहेगा पूरी साल। अब बात करेंगे संपत्ति से संबंधित समस्याएं। ये आपको लगभग 2025 में 15 दिन देखने को मिलेगा, जो कि साल 2025 में संपत्ति से संबंधित समस्याओं से आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा। लेकिन ये 15 दिन के बाद जितनी सारी समस्याएं संपत्ति या पैतृक संपत्ति से होगा, इन सभी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में आकस्मिक और पैतृक धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये धन जैसे आएगा वैसे चली जाएगी और संपत्ति आपके पास ठहराव होगा। साल के अंत में मुसीबत आएगी। और मुसीबत कैसे आएगी? किसी का अकाल मृत्यु परिवार से होगा और ये अकाल मृत्यु अगर टालना है तो बस हनुमान चालीसा का पाठ पूरे परिवार करना शुरू कर दें। या फिर आप बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, बड़ी बीमारी आपको ऐसे घेर लेगा कि आप जी शायद नहीं पाओगे। बेवजह का पैसे खर्च होना शुरू हो जाएगा। और जुलाई से दिसंबर तक ये 2 महीने यानी साल 2025 के जुलाई से दिसंबर तक ये 2 महीने आप सतर्क और सावधान रहेंगे। ये 2 महीने दुश्मन हमेशा गिराने का प्रयास करेगा, जादू टोना टोटका करके आपको आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगा, क्योंकि ये 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ लेकर आ रही है। ये 2025 बहुत ही शुभ लेकर आ रही है आपके जीवन के लिए। और जीवन की जितनी सारी परेशानियां हैं ये यूं ही करती चली जाएगी, आपको कभी
भनक तक नहीं लगे कि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई है। लेकिन पूरे साल यानी पूरे साल के शनिवार तक निर्धनों को कुछ न कुछ आप दान करते रहेंगे और प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं छोड़ेंगे। ये 2 कार्य आप करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर जीवन आपको संवारना है तो, क्योंकि बेटा दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, पारिवारिक इतना चीज़ों से आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको टूटना नहीं है, अलग होना नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा आपका पीछा करेगा, बदनाम करने की कोशिश करेगा, परेशानी में डालने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, टूटना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। ये चीज़ करेगा, विवाह में दिक्कतें आएगी, ये चीज़ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये इसके लिए आपका नवग्रह आपका साथ देगा, लेकिन आप नवग्रह का उपाय करते चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके जीवन में सूर्य दोष ये परेशान करेगा। तो इनके लिए ये आपको कैसे परेशान करेगा, हमेशा सिर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, आँखों से संबंधित बीमारी, कष्ट रहेगी, सरकार के कर विभाग से परेशानी और नौकरी में बाधा, ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो इनका उपाय आप भगवान विष्णु की आराधना करें और एक मंत्र बोले, ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 1 माला चंदन की माला से रोज जप करें और गुड़ खाकर, पानी पीकर घर किसी भी कार्य को आरंभ करें और बहते जल में 250 ग्राम यानी 250 ग्राम गुड़ बहा दें और 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में बनवा लें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें और घर में माँ दादी का आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त करें, ये करना होगा आपको। और दूसरा चंद्र दोष, ये चंद्र दोष भी बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके साथ खेल करेगा। जुकाम रहेगा, पेट की बीमारियों से परेशान रहोगे, घर में असमय पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, आशंका, आकार, शत्रुओं का बढ़ना, धन की हानि लगातार देखने को मिलेगा। उपाय भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का या रुद्राक्ष का माला 11 माला जाप करें। बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुओं का आशीर्वाद लें। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित करें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती की मोती सोमवार को दाएं हाथ के अनामिका अंगुली में धारण करें और शीशे के गिलास में दूध, पानी और शराब पीने से परहेज करें। और शराब और पानी और दूध पीने से परहेज करना है आपको शीशे के गिलास में। इन बातों का ध्यान रखें और मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना है। पूरे जीवन अगर सुखी संपन्न कटाना है, पूरे साल अच्छे से कटाना है, तो इन बातों को आप ध्यान रखना है कि कांच के गिलास में आपको शराब, दूध और पानी नहीं पीना है। इन बातों को आप ध्यान रखें और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने जेब में रखें। माता पिता की सेवा में विशेष ध्यान दें। मंगल दोष थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। घर में चोरी होने का डर सताएगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका, भाई के साथ संबंधों में अनबन, दाम्पत्य जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की आशंका। भगवान हनुमान की आराधना करें। ओम हनुमते रुद्रात मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः का 1 माला जाप करना है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोज करना है। त्रिधातु की अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करना है। 400 ग्राम का दूध से 400 ग्राम चावल दूध से धोकर 14 दिन तक पवित्र जल में बहाते रहें। घर में नीम का पौधा लगाएं। बहन, बेटी, मौसी, बुआ, साली को मीठा खिलाएं। बहन बुआ को कपड़े भेंट ना दें। तंदूर की रोटी कुत्तों को खिलाएं। इन बातों को आप विशेष ध्यान रखें 2025 में। बाकी बुद्ध के लिए आप उपाय करते रहें बेटा। स्वभाव में आप चिड़चिड़ापन रहोगे, लगोगे कि किसको मार दें, किसको पीट दें, इसलिए स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहोगे। जुए सट्टे के कारण से धन की बड़ी हानि, दांत से जुड़े रोगों के कारण आप परेशान रहोगे, सिर दर्द के कारण अधिक तनाव में रहोगे। तो इसके लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे
का मंत्र 5 माला जाप करें। देवी के सामने अखंड घी का दिया जलाएं। घर की पूरब दिशा में लाल झंडा लगाएं। सोने के आभूषण धारण करें। हरे रंग से परहेज करें। खाली बर्तनों को ढक कर ना रखें। चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाएं। मुख्य द्वार पर पंचों का तोरण लगाएं। 100 ग्राम चावल चने की दाल बहते जल में प्रभावित कर दें। जीवन संवर जाएगा बेटा। गुरु का दोष ये भी कभी अछूता नहीं रहेगा, ये भी एक झलक देखेगा। इसलिए आपको सोने की हानि हो जाएगी, चोरी की आशंका या उस शिक्षा में की राह में बाधाएं उत्पन्न होगी। झूठे आरोप के कारण मान सम्मान में कमी, पिता को हानि की आशंका। ले उपाय करना है, परम पिता ब्रह्मा की आराधना करें। बहते पानी में बादाम तेल नारियल प्रभावित करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती का पुखराज गुरुवार को दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। और पूजा स्थल पर नियमित रूप से सफाई और पीपल के पेड़ में 7 बार पीला धागा लपेटकर जल अर्पित करें। और 600 ग्राम पीले चने मंदिर में दान करें। जुए सट्टे की लत ना पालें। मांसाहार मद्यपान से परहेज करें। कारोबार में भाई का साथ, लाभकारी संबंध मधुर बनाएं। इन बातों का ध्यान दें। शुक्र भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रभावित करेगा, तो क्योंकि बिना किसी बीमारी के अंगूठे त्वचा संबंधित रोग से परेशानी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में हानि, प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में अलगाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। रोज रात को 1 माला जप करना है। ये बहुत ही माँ लक्ष्मी की मंत्र है और ये मंत्र आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशहाली लेकर आएगी। तो ये मंत्र है आपका ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। रोज रात में 1 माला जाप करना है। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प की माला चढ़ानी है और मंदिर में आरती पूजा के लिए गाय का घी दान करें। 2 किलो आलू में हल्दी या केसर लगाकर गाय को खिला दें। चांदी या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर की छत पर दबा दें। आड़ू की गुठली में सुरमा भरकर घास वाले स्थान पर दबा दें। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें। लाल रंग के गाय की सेवा